अहमद फैजान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड टीवी होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड। एक बहुत अच्छी मॉर्निंग है, लेकिन इट्स इंडीड अ बैड मॉर्निंग फॉर कराची। फॉर कराची, यस, टेल अस व्हाई। क्योंकि कल कराची एक सनसनीखेज मुकाबला किए बगैर हार गया। क्योंकि मैच अगर हो सनसनीखेज, उसमें मसाला हो, मिले, एक्साइटमेंट मिले और एंड तक फाइट हो तो फिर मज़ा आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम चाहते थे, जो कराची की उम्मीदें थी, कराची वालों की उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हो सकी। कराची का PSL X का सफ़र ख़त्म हो गया। Oh, and you know, Ahmed, I remember you came last time and we were predicting कि कराची इस दफ़ा अच्छा खेल रहा है तो क्या पता जीत जाए। तो आधी प्रेडिक्शन हमारी सही थी, आधी प्रेडिक्शन हमारी सही नहीं थी। क्वेटा जो है वो फाइनल में अभी पहुंच गया है। उसके साथ मुकाबला होगा इस्लामाबाद और लाहौर के जो वो। कराची के बारे में बात करें तो कराची इट वाज ट्रेमेंडस कि वो उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया। कराची के बारे में बताते चलूँ कि अभी तक सिर्फ एक ट्रॉफी जीती थी, जो 10 PSL हो चुकी हैं। अच्छा। तो अभी उसके बाद उनका बड़ा गेम ख़राब हो गया था, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत लो हो गई थी। लेकिन द वे इस PSL में उन्होंने जो कमबैक किया वो बहुत अच्छा था। उससे उम्मीद भी की जा रही थी कि वो शायद इस दफ़ा फाइनल में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन क्या कह सकते हैं, इट वाज अ बैड डे। बाद में बात करेंगे। You think so? But yeah, we can talk about what you think went wrong with the performance as well. पहली चीज़ तो ये कि I think I really want to congratulate the fact कि regardless कि geopolitical tensions थी, इस स्पोर्ट्स ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई एंड वी कंटिन्यूड विद द स्पोर्ट एज वेल। आई थिंक वो भी एक माइंडसेट पे चीज़ ज़रा इफेक्ट कर रही हो सकती है लोगों को। आई थिंक लोगों के नर्व्स डिस्टर्ब होते हैं जितना वो शो नहीं करें। काफ़ी आवाम डिस्टर्ब हुई है इस चीज़ से, विच इज़ द रीज़न वाई आई थिंक हमारी व्यूअरशिप भी थोड़ी कम हुई PSL की इस दफ़ा। यू नो, आई थिंक अटेंडेंस भी थोड़ी कम थी। अच्छा, सबसे पहले तो अटेंडेंस तो पहले ही कम थी, ऊपर से ये जो ट्रॉमा हमारे पे गुजरा है वॉर का। लेकिन इससे ज़्यादा मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, वो वापस गए हैं, उनका ट्रस्ट बहाल किया गया है दोबारा PSL की तरफ से। और फिर जब उन्होंने आके कमबैक किया है और वार्नर जिस तरह से उन्होंने खेला है, इस पे हम बात करेंगे कराची की परफॉर्मेंसेस पे। लेकिन ये ट्रॉमा तो गुजरा है, हमारी नेशन पे भी गुजरा है। लेकिन जितना अप्रिशिएट किया हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी गवर्नमेंट को और हमारे नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जितना उनका अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। क्योंकि इस ट्रॉमा से निकलना इतना आसान नहीं था। कि जंग जब शुरू होती है तो ख़त्म कब हो ये नहीं हमें पता। ऑफ कोर्स जिस तरह से उन्होंने डील किया एंड नॉट जस्ट दैट, लोगों के मोरल फिर भी हाई रखे और गेम फिर भी चलती रही। यू नो, ऑन दैट नोट आपको क्या लग रहा है अभी कौन सी फाइनलिस्ट टीम जो है उसका मोमेंटम बिल्ड हुआ है? क्वेटा ग्लैडिएटर्स। देखिए, क्वेटा और लाहौर जो है ना, इस दफ़ा उनका स्टार्ट तो लाहौर का इतना अच्छा नहीं था। क्योंकि वो एक मोमेंट ऐसा आया था कि पेशावर और लाहौर में से कोई एक आगे एलिमिनेट होती और एक क्वालिफाई करती। तो वहाँ से उठ के लाहौर का इस तरह से आना और जिस तरह से उन्हें कमबैक किया है कल के मैच में, तो लाहौर ने खतरे की घंटी तो बजा दी है। अच्छा। और आपको पता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच होंगे, लाहौर का होम क्राउड है, शायद अभी उनका फ़र्क पड़ा है। यस, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गद्दाफी स्टेडियम इज जनरली अ फ्रेंडली पिच। आप जरा यहाँ पे हाई स्कोर कर ही लेते हो, इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट। कराची इन द पास्ट है वो बॉलर फ्रेंडली है, मतलब बॉलर के लिए अच्छी है, रन्स कम होते हैं। लेकिन जो लाहौर है वहाँ पे आपको 200 से 250 का रन बनाने आराम से मिल जाते हैं, तब आप थोड़ा सा अगली टीम पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज कल जो हुआ है वो आपके सामने ही है। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको लगता है कि ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स में इनको टॉप ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि ताकि शुरू में ही थोड़े स्कोर्स कर लें? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। उसकी वजह ये है कि सऊद शकील, रोजो साउथ अफ्रीकन हमारे प्लेयर हैं। उसके बाद एक लैक है उनके मिडिल ऑर्डर में। उसके बाद देखिए ना, आगे आते हैं फ़हीम अशरफ आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। लेकिन जब कोलैप्स करता है उनका टॉप ऑर्डर तो फिर उनके मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है और इसको ठीक उनको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आगे उन्होंने फाइनल जीतना है, अभी तक वो अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। मोहम्मद आमिर, जो कि हमें सबको पता है, जो भी उनका पास्ट है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी बुरी हुई हैं, लेकिन अब जो जा रहा है वो आमिर जो है वो इस वक्त टॉप के, उन्होंने विकेट्स तो उस तरह से नहीं ली, लेकिन उन्होंने जिस एवरेज के साथ बॉलिंग की है, जिस तरह से उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया है बाकी टीम्स पे, तो वो और शहजाद जूनियर, उन्होंने दोनों ने, फ़हीम अशरफ, इन्होंने मिलके जो है ना एक प्रेशर क्रिएट किया नहीं। बट बॉलिंग तो चले हमारी हो गई, बट हमारा टॉप ऑर्डर बैटिंग आपको लग रहा है कैसा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का? डू यू थिंक इट्स इनफ फॉर देम टू गेट द विन? सिक्योर कर लेंगे विन कि नहीं करेंगे? देखिए, ये उस टीम के वो देख रहे होंगे कि भाई किस तरह क्या करना है। क्योंकि अभी वो बॉलिंग स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बैटिंग में लैग करते हैं। रोजो हैं उनके एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं साउथ अफ्रीकन, वो परफॉर्म करते हैं, सऊद शकील परफॉर्म करते हैं, तो ठीक है, अदरवाइज वरना नहीं। ठीक है, ओके, गॉट इट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दोनों फाइनलिस्ट को एब्सोल्युटली एक चीज़ क्या सही करनी पड़ेगी जिससे वो जीत मिले उनको? अच्छा, एक टर्म है जो मुझे कल मैच के बाद पता चली, कैचेस विन मैचेस, उसको लाहौर की टीम ने गलत साबित कर दिया।
जितने कैच लाहौर ने कल छोड़े हैं वो पूरी PSL में नहीं छोड़े उन्होंने। तो उनको फील्डिंग सबसे पहले बेहतर करनी पड़ेगी। हमारी फील्डिंग ओवरऑल पाकिस्तान की बहुत ही बुरी है भाई, तो उस पर उनको काम करना पड़ेगा। उसके बगैर तो हम, ये तो PSL है ना, इस पर इंटरनेशनल क्रिकेट है। 2026 में वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है, फरवरी में है। वो एक नई मुसीबत हमारे लिए होगी क्योंकि वो इंडिया श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं। तो अब वो क्योंकि क्लैश है पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो पता नहीं है वो उसका क्या होगा, न्यूट्रल वेन्यू होगा, पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। लेकिन फील्डिंग जो है ना वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। फील्डिंग तो वैसे भी आई थिंक हमारी फील्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, अभी से नहीं, इंज़मामुल हक के टाइम से। राइट सो मतलब जब वो जो इंजी भाई देख रहे होंगे तो उनको बड़ा दुख होगा कि यार। हाँ नहीं, बट आई थिंक उनको सिर्फ मेरी बात से नहीं, काफ़ी लोगों की काफ़ी बातों से काफ़ी दुख लगे होंगे, यू नो। सो आई थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर चेंज। बट नीड फॉर चेंज से, खैर नीड फॉर चेंज पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। आपको क्या लग रहा है अभी तक सबसे मेमोरेबल मोमेंट PSL 10 का क्या था? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बहुत खुशी हुई थी जब वॉर के बाद PSL रीस्टार्ट हुआ। लेकिन एक मोमेंट था जो मैं चाह रहा था कि वो हो, लेकिन वो हो नहीं सका। पेशावर और लाहौर का मैच था और बाबर आजम खड़े थे 82 पे। अच्छा। वहाँ से उनको मैच जिताना इसलिए चाहिए था क्योंकि उनके आगे पीछे प्लेयर्स कोई नहीं थे। उनको वहाँ पे साबित करना चाहिए था कि अगर उनको विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है तो उनको आज मैच जिता के पेशावर को ऊपर लेके जाना है और फिर फाइनल जितवाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 82 पे आउट हो गए। बट आई थिंक हमारी जो टीम है ना, उनकी नर्व्स भी थोड़ी अंडर प्रेशर सही परफॉर्म नहीं करती हैं। अगर आप देखें हमारी पाकिस्तानी अवाम का सबसे ज़्यादा इशू ही नर्व्स का है। यू थिंक दैट वाज द रीज़न? ये एक प्रॉब्लम है 82 पे आउट होना। देखिए, टीम्स तो सारी ही ट्रेनिंग करके आती हैं, जिम ट्रेनिंग करती हैं, अपने स्किल्स पे वर्क करती हैं, लेकिन मैच वो जीतता है जो प्रेशर को अच्छा हैंडल कर सकता है। बिल्कुल। तो नर्व्स की आपकी बात ठीक है, नर्व्स और प्रेशर को हैंडल करेंगे, ये मुकाबला हो रहा होता है प्लेयर का अपने साथ। एक अलग बाकी टीम के साथ तो हो ही रहा होता है, लेकिन ये जो मुकाबला, ये जो जीतेगा वो आगे फिर एक्सेल करता है। अच्छा, अगर आज लाहौर मैच अपना जीत जाती है इस्लामाबाद से, तो जो बैटिंग लाहौर ने इस दफ़ा शुरू की है, लास्ट मैच में हमने देखा है, देखिए उनके जो है ना जो बिग उनके रॉक स्टार्स हैं वो है फ़खर जमान, और वो शुरू से लेके आज तक जितने मैचेस खेले हैं वो एक ही टेम्परामेंट पे खेले हैं, एक ही पैशन से खेले हैं, और उनका एक ही स्टाइल है एग्रेसिव, और वो आके स्कोर भी करते हैं और उनका वो सूट भी कर रहे हैं उनको। इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है टॉप जो ओवर्स हैं उससे। उसके बाद संभालते हैं अब्दुल्ला शफीक, जो कल भी हुआ। अगर कराची और लाहौर के मैच की बात की जाए तो मिडल ऑर्डर का ही गैप आया था उसमें। अब्दुल्ला शफीक ने आके, वार्डन ने ऊपर भी स्कोर किया था, इधर से फ़खर ने किया था। बात आई मिडल पे तो अब्दुल्ला शफीक ने संभाल लिया। तो बेसिकली अपोजिंग टीम जो है उसको इफेक्टिव बॉलर्स चाहिए ड्यूरिंग द मिडल ऑर्डर इन ऑर्डर टू विन। देखें, बॉलिंग पे अगर आप बात करें ना, तो जो इम्पैक्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बॉलिंग के ज़रिए दूसरी टीम्स पे डाला है वो अभी तक किसी टीम ने नहीं डाला। अदरवाइज नसीम शाह हैं इस्लामाबाद में, लाहौर कलंदर्स में आप देखें शाहीन है, हारिस रऊफ हैं, वो इम्पैक्ट नहीं रहा उनका। वो 50-50 अब्बास अफरीदी के बारे में बात करूँ आपके, कल जो उन्होंने की है। अच्छा, आप PSL के नंबर 1 बॉलर हैं, आपको चाहिए कि आप तो ऐसा इम्पैक्ट डालें कि आप अगली टीम को, वो 50 रन दे रहे हैं 4 ओवर्स में, कोई विकेट नहीं ले रहे, और डेथ ओवर है 20 रन चाहिए 18 बॉल्स पे। तो आप शॉर्ट पिच बॉलिंग करेंगे, आप बाउंसर्स करेंगे, आप यॉर्कर्स करेंगे, लेकिन उनकी मुझे लगता है कि वो हार चुके थे वहाँ पे 17 ओवर्स में। वार्डर भी समझ गए थे कि गेम अब जो है ना उनके हाथ से निकल चुकी है, उन्होंने वो एफर्ट नहीं की। बट व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दैट, लाइक दिस रियली पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटजी कि आपने बॉलिंग किस तरीके से, मिडिल ऑर्डर में किस तरीके से सही करनी है, एंड ऑल्सो द टेरेबल फील्डिंग दैट वी हैव। फील्डिंग तो आपने जैसे कहा है कि बहुत ही पुराने ज़माने से ट्रॉमा है पाकिस्तानी टीम का। फील्डिंग बहुत बुरी है हमारी। कुछ हमारे हैं अच्छे, हारिस रऊफ बड़ी अच्छी फील्डिंग करते थे, लेकिन उन्होंने भी कल मैच कैचेस मिस किए हैं। उसके बाद अगर आप बात करती हैं, दूसरा आपने क्या बात की थी के बैटिंग ऑर्डर, PSL की अटेंडेंस की भी हम बात कर रहे थे। बाय द वे, अटेंडेंस के बारे में बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान, मतलब ओवरऑल आई डोंट थिंक आई हैव फॉलोड PSL सो एक्साइटिंगली। दिस इज द आंसर कि जो आम पब्लिक है वो क्रिकेट को फॉलो अप नहीं करती। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्रिकेट की उस तरह से इंप्रेसिव नहीं रही है, तो जब तक वो अभी 26 का वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी आपको आज से करनी है। आप इस PSL के को देखते हुए अगर तैयारी करेंगे तो ये तैयारी कोई ठीक नहीं है, ना फील्डिंग अच्छी ना बॉलिंग अच्छी। अवाम इज नॉट इवन सपोर्टिंग एज सच। अगर आप देखें आधे लोग बटे हुए भी हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टेंशन। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स ऑल्सो बिकॉज आई थिंक द स्पोर्ट इज वही लड़के, वही सिलेक्शन प्रोसेस, वही चीज़ हर दफ़ा, राइट? मतलब वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग न्यू, तो फिर लोग भी, ऑडियंस भी थोड़ा फिर इतना नहीं, ऑडियंस को भी कुछ नया चाहिए, नया नहीं तो पुराने में कुछ नया हो, कोई एक्साइटिंग हो ऐसी PSL क्रिकेट की एनवायरनमेंट, लेकिन वो नहीं है, मतलब इंटरेस्ट खत्म हो चुका है क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से। ठीक है, व्हाट्स द लाइकली मैच विनिंग स्कोर, आपको क्या लगता है? 180, 200? लाहौर अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से 200 प्लस तो करना ही करना है ना। अच्छा,
अगर 250, क्योंकि लास्ट जो क्वेटा इस्लामाबाद का हुआ है, क्वेटा ने 250 की है तो वो जीते हैं या उनका स्कोर्स के करीब आया, तो 200 प्लस तो करना है क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है एंड यू नो हाई स्कोरिंग मैचेस इन द पास्ट गद्दाफी में खेले गए हैं। और टॉस बड़ा मैटर इसलिए करता है क्योंकि ड्यू फैक्टर है, अगर बॉल ग्रिप नहीं होगी, जो टॉस जीतेगा पहले बैटिंग करेगा, एज तो उसको ही है। लेकिन ये फिर चेंजेस आती हैं, पिच कंडीशंस, वेदर कंडीशंस देखनी। और टॉस कितना सिग्निफिकेंट है अभी हमारे लिए? टॉस बहुत जरूरी है, जो टॉस जीतेगा आधा मैच वो जीत गया। अच्छा, लेकिन उसके बाद देखना पड़ेगा। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन अबाउट इट? व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी? देखिए आज के मैच के बाद क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। अगर कोई इस्लामाबाद को अपसेट कर देता है लाहौर के लिए तो फिर इस्लामाबाद के बारे में भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्वेटा लाहौर का बड़ा तगड़ा मैच मैंने देखा। अच्छा, और लाहौर की फील्डिंग तो पहले सही कर ले लाहौर, ये उनको करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं करेंगे। लेकिन वो कैचेस ड्रॉप, you think it was maybe a bad day? It's been a bad day for Pakistan since 1947 I think जब से हमारी क्रिकेट टीम बनी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? फील्डिंग हमारी पहले से ही पुअर है। अच्छा, मुझे बताएं एनी टैक्टिकल सरप्राइजेस जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैप्टन या कोच से, कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब लास्ट? मेरे ख्याल से कोचेस सबसे ज़्यादा तो एम्फसाइज जिस चीज़ पे कर रहे होंगे ना वो ये है कि भाई आपने क्रिकेट तो खेलनी है, लेकिन आई एम सो सॉरी, 1 मिनट, आई थिंक वी हैव अ कॉलर फॉर यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हाउ आर यू? खैरियत? ठीक है आप? माशाल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑन द शो। No, it's always a pleasure actually calling your program. Thank you. Very, very sensitive and a very, you know, critical topic that you have taken. Yes. जो स्पोर्ट्स हमारा है पाकिस्तान का, नॉट जस्ट क्रिकेट, सारी स्पोर्ट्स को हम देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। जो पीक पे हम थे किसी जमाने में, उसमें आज हम देखते हैं तो हर चीज में डाउनफॉल चल रहा है। स्क्वॉश है, स्पेसिफिकली हॉकी है, yes. क्योंकि वो तो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, हमने उसकी केयर नहीं करी। अब क्रिकेट है, क्रिकेट में हमने खाली ग्लैमरस एक लाइफ स्टाइल दे दिया अपने प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को। यू नो द ड्रीम कि यू विल प्ले एंड यू विल बिकम अ सुपरस्टार एंड व्हाट नॉट, एड्स आएंगे आपके पास, बट यू नो द मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अपने नेशन को किस तरीके से अगेन टॉप ऑफ द रैंकिंग टीम्स के अंदर लेकर आ जाए। वेरी अनफॉर्चुनेटली जो हमारा क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, वो लास्ट मोमेंट पे सिलेक्शन हो रही होती है। बिल्कुल। और उसका क्राइटेरिया भी मेरी आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि आई मीन मैं तो एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आई हैव लिटिल बिट सेंस ऑफ यू नो स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग बिकॉज़ आई हैव इनटू। थैंक यू। तो आपका तो बेसिकली आई थिंक अब्दुल्ला ने जो सवाल किया है वो ये है कि भाई पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स जो गिर चुकी है वो रिवाइव कैसे होगी? मेरे ख्याल से मैं इस सिस्टम के अंदर जो देख सिलेक्शन पे ही सवाल है बेसिकली। सिलेक्शन है, फिर उसके बाद अगर आप बाकी स्पोर्ट्स पे इन्होंने बात की, बहुत करप्शन है उसके अंदर, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं। उसके अलावा भी इवन द कोचेस आर चेंजिंग, द कैप्टन्स आर चेंजिंग, द प्लेयर्स आर चेंजिंग, मतलब देयर इज सो मच chaos एंड अनसर्टेनिटी। कौन परफॉर्म कर सकता है एंड कौन सी आवाम सपोर्ट करेगी? अगर आप क्रिकेट के बारे में बात करें तो ये बात सच है, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो मैनेजमेंट चेंज होती है, वहाँ से वो सारा जो सिस्टम है नीचे तक वो चेंज हो जाता है। ऐसे तो नहीं होगा ना, टाइम देना पड़ेगा कोचेस को, प्लेयर्स को, कैप्टन चेंज हो जाते हैं। 3 कैप्टन हमारी टीम में खेल रहे हैं, इमेजिन सलमान अली आगा खेल रहे हैं, रिजवान, बाबर, शाहीन, जिसको कैप्टन बनाना चाहे बना सकते हैं। इतने सारे कंपटीशन में फिर डिस्टर्बेंस होती है। आप एक कैप्टन रखें, उसको टाइम दें, 3 साल का, 5 साल का, उसके बाद देखें। ठीक है। अच्छा, एंड अभी आपको क्या लगता है, अभी एंड का मैसेज बिल्कुल ये होना चाहिए कि कौन टॉस जीतेगा आपके ख्याल से? कौन यू नो किसको बेसिकली, हु डू यू थिंक इज द विनर? विनर तो वही होगा जो एट द एंड उस प्रेशर को हैंडल कर सकता है। और हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि फ़खर जमान अगर लाहौर की तरफ से इसी इंटेंसिटी पे खेलते रहें तो वो 100 भी कर सकते हैं। इस्लामाबाद में साहिबज़ादा फरहान है, वो भी उसी लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, तो प्रेशर जो अच्छा हैंडल कर सकेगा वो जाके जो है अच्छा इंपैक्ट डाल सकेगा और मैच जीतने में एक भरपूर। अच्छा, बट इन योर एक्सपर्ट ओपिनियन अगर टॉस पहले लाहौर जीत के बैटिंग करता है, विल दैट बी मोर बेनिफिशियल और द अदर वे अराउंड? देखिए लाहौर की जो बैटिंग है वो तो स्ट्रेंथ है, वो उस पे उसी तो स्कोर अगर बना लिया उन्होंने 250 प्लस अगर उन्होंने बना लिए तो हो गया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगली टीम के लिए। तो अच्छी बात है ना। लेकिन इसके साथ साथ लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है लाहौर अच्छी क्रिकेट खेली। उसने कराची को कल जो हराया है वो ऐसे नहीं हराया, उसकी बैटिंग ऑर्डर, उसकी फील्डिंग तो खैर बुरी थी, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग फिर भी जीत गए। हाँ, जीत गए। एट द एंड यही होता है कि कौन जीता कौन हारा, वो ये नहीं देखते कि भाई क्या फ्लॉज हैं।
यही देखते हैं कि आखिर में अगर आप जीत गए हैं तो फिर सारी चीज़ें। बट यू नो, अगर आप बाहर की क्रिकेट देखें, अगर आप IPL देखें, अगर आप अगर आप BBL भी देखें, तो मतलब देयर इज डिसिप्लिन इन द क्रिकेट। देयर इज, ये नहीं हो गया कि यार कैचेस गिरा दिए फिर भी जीत गए, नहीं, इट्स डिसिप्लिन, ऑर्डर, एंड यू नो। रेजा, आप ये देखें कि IPL में सबसे पहले तो एग्रेशन, उनका एग्रेशन, उनकी सीरियसनेस ऑफ द क्रिकेट है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे हमारे स्पेक्टेटर्स ही आप देखें ना, अच्छा नहीं लगता मुझे यहाँ पे कहना कि हम जो ग्राउंड में देखते हैं तो कोई है ही नहीं वहाँ पे देखने के लिए। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, डोंट वरी, घर में भी कोई नहीं देख रहा। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच अहमद फैजान फॉर बीइंग ऑन अ शो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इनसाइट्स। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग मैच देखेंगे, संडे को एंजॉय करेंगे, देखेंगे व्हाट रियली हैपेंड, एंड देन परहैप्स ऑन मंडे वी कैन टेल यू, यू नो, वी कैन डिस्कस इट फर्दर।